वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल हैप्पी नेचर 01। आज जो हम करेंगे ये आपका रहेगा एसएसटी के पेपर के बारे में, जो आपका ऑन डिमांड और पब्लिक एग्जाम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 1 है प्राचीन विश्व के बारे में। और बेटा ये जो क्वेश्चन आपका आता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है जल्दी ही आने वाला है, तो आप इसको देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है, पूर्व वैदिक कार्यों के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन का वर्णन करें। ठीक है, तो इसके बारे में है, तो आप देखोगे कि कैसे है। देखो क्वेश्चन जो है उसको बहुत अच्छे से समझ के जाना है कि क्वेश्चन बाहर से कुछ नहीं आता, हमेशा आपकी बुक से ही पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करा रही हूँ मैं आपको, और उसी को जो है तोड़ मरोड़ के कैसे भी करके आपको दे दिया जाता है। और आप सोचते हो कि जो मैडम ने कराया था वो नहीं आया, हर वीडियो में वही क्वेश्चन कहती हूँ। क्वेश्चन को अगर आपने ये चीज़ कहीं थोड़ी बहुत दिखी हुई मिल गई तो वही जो मैंने कराया है उतार देना। अगर आप नहीं समझ के जा रहे हो, कंफ्यूज हो जाते हो, तो बेटा इसमें तो कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और क्वेश्चन को समझना जरूर। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहे पूर्व वैदिक आर्यों की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन का वर्णन करो। देखो सामाजिक जीवन क्या होता है, हमारा समाज से, जैसे अगर आपके अभी इस टाइम की बात की जाए कि आधुनिक जीवन में, अभी आधुनिक है ना, कि आधुनिक जीवन में सामाजिक जीवन कैसा है, तो आपने बताना होगा कि आप लोगों का जो समाज है वो किस तरीके से है, कैसे आप रहते हो, धर्म कैसे मानते हो, धर्म में क्या क्या है। और आर्थिक यानी लोगों का जो पैसा कमाने का जरिया है, कि जो लोग पैसा कमाते हैं, ठीक है, या उनकी आमदनी है वो कैसी है। तो इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस पूर्व वैदिक जो टाइम था, ठीक है, उसमें जो आर्य थे उनकी भी यही चीज़ें आपने बतानी है। अब देखो सामाजिक जीवन क्या था उनका, पूर्व काल में, पूर्व वैदिक काल की जानकारी मुख्यतः ऋग्वेद से मिलती है। अब ये ऋग्वेद क्या है, ये एक आपको पता ही होगा, हमारी हिंदू धर्म की एक ग्रंथ है जिसमें हमारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, तो हमें जहाँ पिछले जो है उनकी जानकारियाँ प्राप्त हैं। ठीक है, हमारे वेद कहे जाते हैं ये, तो जो कि प्रथम वेद है। पूर्व वैदिक लोग प्राय घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे। इन लोगों का सामाजिक जीवन नहीं होता था, ये लोग क्या करते थे, घूमते रहते थे। यहाँ समाज की इकाई परिवार, कल और कबीला थी। ठीक है, यानी कि इनका ज़्यादा वो नहीं था, सिर्फ ये क्या करते थे, ग्रुप में रहते थे, और इनका परिवार तो होता ही था और एक कबीला होता था कि अब ये यहाँ है तो फिर ये उधर चले गए, फिर उधर चले गए। ये आज के आधुनिक समय के जैसे नहीं है कि एक जगह रह गए और वहीं उन्होंने अपना जीवन काट लिया। ठीक है, तो ये इनका हो गया। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक जीवन। उनकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः पशुपालन पर आधारित थी। पशुपालन आजीविका का मुख्य साधन थी। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, पशुपालन करते थे। आर्थिक जीवन कैसा था, उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो मुख्यतः पशुपालन रही थी। ठीक है, तो ये मैंने अभी समझाई दी आपको, तो ये पशुपालन पे ज़्यादा वो करते थे कि अपनी आजीविका चलाते थे। तीसरा है उनके धार्मिक जीवन के बारे में। धार्मिक जीवन के बारे में देखेंगे, यहाँ जाति प्रथा नहीं थी, जैसे आज के टाइम में जाति प्रथा जोरों पे है, ऐसा नहीं था। कबीलों का मुखिया राजा कहलाता था और देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, जिसमें इंद्र सबसे प्रमुख थे। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि पूर्व वैदिक जो आर्य रहे थे उसमें कौन से भगवान की पूजा होती थी, तो इंद्र भगवान की पूजा की जाती थी। ठीक है, और राजा जो होता था उसका मुखिया कहा जाता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण पूछ लिए जाते हैं, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं पूछ ली जाती हैं। तो अभी हम विशेषताएं करेंगे, क्वेश्चंस को ध्यान से देख लो। हड़प्पा सभ्यता खोज 1920 के दशक में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1920 में। ये पॉइंट जो है ना 1920, ये नोट कर लो क्योंकि 1 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, दयाराम साहनी जो थे उन्होंने इसकी खोज की थी, तो ये भी नोट कर लेना, इसमें नहीं नोट किया हुआ। नेक्स्ट देखते हैं इसकी नगर योजना। हड़प्पा सभ्यता की जो नगर योजना थी, यानी कि जो हड़प्पा थी उनके नगर कैसे थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग सुनियोजित यानी कि सिस्टमैटिक जो तरीका था, नगरों में रहते थे। नगरों की चौड़ी सड़कें थी जो समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। ठीक है, समकोण का मतलब जैसे आप किसी भी जगह चले जाओ और उस जगह से दूसरी जगह, तो समकोण का मतलब एक दूसरे को वो काटती थी, कि कोई भी सड़क ऐसे नहीं थी सीधी पार हो जाए, और चौड़ी उनकी सड़कें होती थी। मकान पक्की ईंटों के थे और यहाँ के सभी प्रमुख विशेषता विशाल स्नानागार था। ठीक है, अच्छा ये दिखाई नहीं दे रहा हो, तो ये देखो विशाल जो था स्नानागार, स्नानागार का मतलब होता है बाथरूम। ठीक है, तो पक्की ईंटों के मकान होते थे, बहुत बड़ा इनका बाथरूम था। तो ये चीज़ें आप याद रख लेना कि नगर योजना कैसी थी। सेकेंड इसी का पॉइंट देखते हैं, समाज और अर्थव्यवस्था। ठीक है, इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, हड़प्पा वासी जो थे वो कृषि करते थे। तो अर्थव्यवस्था में देखेंगे, चलो ये जो दस्तकारी है, इस दस्तकारी का मतलब हाथ से जो चीज़ें बनाते, व्यापार करना, वाणिज्य में माहिर थे। ठीक है, व्यापार करते थे हाथ से। फसलें क्या थी उनकी,
गेहूं, जौ, राई, तिल और मटर आदि। जानवरों में कौन से रखते थे? गाय, भैंस, बकरी, सांड, कुत्ते, बिल्ली, ऊंट और गधे। जैसे ही जानवरों को पालतू बनाया जा चुका था, लोग अनाज, मछली, मांस, दूध और अंडे और फल खाते थे। ठीक है, तो ये चीज आप याद रख लेना कि वो लोग क्या खाते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं धर्म और संस्कृति। हड़प्पा सभ्यता में मातृदेवियों की मिट्टी की बनी मूर्तियां मिली। ठीक है, कि अब देखो जब हड़प्पा सभ्यता थी उनके पास घर भी थे, उनका जीवन भी बता दिया और ऊपर से ये भी बताया कि उनके जो क्या कहते हैं आर्थिक स्थिति कैसी थी, वो लोग पैसा कहाँ से कमाते थे, क्या लोग व्यापार करते थे, क्या करते थे। तो साथ में उनका कोई धर्म भी होना चाहिए ना जिसको वो मानते थे। तो इसमें कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में मातृदेवियों, ठीक है, मातृदेवी मतलब जो पैदा करने वाली है ना, मातृभूमि बोल दो या मातृदेवी बोल दो, जो माँ है, कि मिट्टी की जो थी मूर्तियां बनाई जाती थी। मोहनजोदाड़ो में एक पुरुष देवता भी मिला है, जैसे शिव पशुपति का आदि रूप कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो पुरुष देवता है वो किसका रूप कहा जाता है? शिव पशुपति का आदि रूप कहा जाता है। विभिन्न स्थलों पर मिले ताबीज और जंतर आत्माओं तथा जादू टोने पर उनके विश्वास की ओर इशारा करते हैं कि लोग जो है वहाँ पे जादू टोना भी करते थे। ठीक है, धर्म का उनका बता दिया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं लिपि। हड़प्पा वासी एक लिपि का प्रयोग करते थे जिसको अभी तक समझा नहीं जाता। ठीक है, कि जो लिपि का मतलब होता है जैसे लिखा हुआ। ठीक है, कि एक लिपि थी उस टाइम पे, लेकिन हड़प्पा वासी की जो ये लिपि थी उसको अभी भी समझा नहीं जा चुका है, कि किसी ने उसको नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब इसी में ना 1 नंबर के क्वेश्चन और करा देती हूँ आपको थोड़े से, वो भी देख लेना। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो यहाँ पे आ जाएगा तांबा। 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिश्र लिपि को क्या कहा जाता है? चित्राक्षर लिपि। ठीक है, क्या कहा जाता है? चित्राक्षर। दूसरा क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। कौन थे गौतम बुद्ध? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभनाथ को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। आगे है उत्तर वैदिक काल के लोगों के मुख्य व्यवसाय क्या थे? अभी हमने पढ़ा पूर्व वैदिक काल के और उत्तर वैदिक काल के लोग क्या करते थे? कृषि, खेती बाड़ी इनका प्रमुख व्यवसाय था। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बेटा क्वेश्चंस को ध्यान से समझना और अच्छे से पेपर में करके आना।